कोई कथा कर सकता है, कोई बोल सकता है, कोई सुन सकता है? नहीं, उनकी कृपा से हो रहा है बस। ना कोई करने वाला है, ना कोई कराने वाला है, उनकी कृपा है बस। वो कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। तो कहीं मिले, सत्संग मिले, कथा मिले, तो उनकी कृपा समझना। और जाने का उसमें सौभाग्य मिले, अवसर मिले, तो बड़भाग समझना अपना कि भगवान ने कृपा की है, तब हम आए हैं, कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं। उनकी कृपा से, बिना कृपा के संभव नहीं। तो अच्छी कहीं चर्चा सुनने को मिले तो सुने, लेकिन नहीं सुनते, सुनते भी नहीं है और सुनना अच्छा भी नहीं लगता है कईयों को। हाँ, दुनिया की बातें सुनने के लिए बहुत रस पड़ता है, अच्छा लगता है, लेकिन कथा, सत्संग, हरि चर्चा ये नहीं सुहाती है। कैसे सुहाए, कैसे अच्छी लगे? तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए। तुलसी कहते हैं पूर्व जन्म के पाप जो होते हैं ना व्यक्ति के, वो भगवान की कथा नहीं सुनने देते, अच्छी नहीं लगती हरि चर्चा उनको। नहीं सुनने देते पाप। या लड़े या सोवे या उठ के भग जाए। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। आ भी जाएंगे ना तो या तो बगल वाले से लड़ पड़ेंगे, मेरे मेरे जगह पर बैठ गया, वहां बैठ, मैं रोज बैठता हूं यहाँ, उसके ऊपर। या तो सो जाते हैं, कई लोग देखते रहते हैं कथा में, सो जाते, घर से आए सो जाते। घर में बच्चे नहीं सोने दे रहे, शोर हो रहा है, चलो कथा में तो शांति है, वही सो जाते हैं। घर में नींद नहीं आती, कथा में आ जाती है। चलो आती तो है, आते तो कथा में ही आ जाते। या लड़े या सोवे या तो उठ के भग जाए, या तो चला जाएगा बीच में से, क्या चर्चा, चलो घर। तो मेरे भाई बहन, कृपा से मिलता है सुनना तो, लेकिन हरी चर्चा नहीं सुहाती, कई लोग नहीं सुनते। दुनिया की बातें सुनेंगे। अब ऐसे कहो कि आप आते नहीं हो, समय नहीं है, टाइम नहीं है, और कोई किसी की निंदा कर रहा हो, कोई बुराई कर रहा हो, तो वहां घंटों खड़े हो जाएंगे सुनने के लिए। देर हो रही है, होने दो, सुनना है, सुनेंगे। पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही हो, कई लोग तो दीवार के कान लगा करके सुनते हैं कि मामला क्या है पड़ोसी के घर में। बच्चे शोर करते, उनको भी चुप करते, टीवी की आवाज भी कम कर देते, सुनते हैं ध्यान से। सास बहू की लड़ाई है कि देवरानी जेठानी की है, क्या नाम, बहुत ध्यान से सुने, लेकिन हरी चर्चा नहीं सुहाती है भगवान की कथा। कई लोग तो मजबूरी में बैठते हैं कथा में, देखिए आप, मजबूरी में आते हैं सुनने। पड़ोसी जा रहा है, बगल वाला जा रहा है, तो हमको भी जाना पड़ेगा, या तो कोई ले आता है मजबूरी में, चलो ना, जबरदस्ती ले आता है, चलो। एक महात्मा जी को कथा करनी थी, तो बाबा जंगल में गए, खेत में गए, तो 4 ग्वारिया गाय चराते मिले। गाय भैंस चरा रहे थे, 4 थे ग्वारिया, ग्वाल बोलते ना इधर, भैंस पशु चराने वाले 4 थे। तो बाबा ने कहा, भाई मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊं, तुम सुनोगे?
तो चारों ने कहा कि बाबा कथा तो सुन लेंगे, लेकिन अभी 2 बजे हैं, 5 बजे तक कथा सुनेंगे बस, 5 बजे तक। तो बाबा ने कहा 3 घंटा है, चलो कोई बात नहीं, सुन लो। तो महात्मा जी को आसन दे दिया, बाबा बैठ गए, चारों ग्वारिया बैठ गए सामने। बाबा ने आंख बंद की और कथा शुरू कर दी। 2 बजे शुरू की, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 3 घंटा हो गया। अब एक ग्वारिये को लगा कि ये महात्मा जी तो बैठे बैठे कथा सुनाते रहेंगे, आंख बंद है, कथा बंद नहीं करेगा बाबा, और हमें देर हो रही है घर को, हमें तो काम है, इसका तो कुछ नहीं, बैठा रहेगा, आंख तो बंद है ही, धीरे से उठ करके मैं चला जाऊं, बाबा को क्या पता। तो 4 में से एक खड़ा हुआ और चुपचाप निकल गया। थोड़ी देर कथा और चली, दूसरे को लगा कि कथा बंद नहीं कर रहा है बाबा, मेरा एक साथी चला गया, मैं भी चला जाऊं उसकी तरह, वो भी उठ करके भाग गया। 4 में से 2 तो गए, 2 बच गए। अब थोड़ी देर कथा और चली, तीसरे को लगा कि 2 तो पहुंच गए होंगे घर, और ये महात्मा जी आज बंद नहीं करेगा, ये तो बैठा रहेगा, समाधि लग गई उसकी, तो आंख बंद है, मैं भी निकलूं। तीसरा भी उठ करके चला गया। अब 4 में से 3 तो गए साहब, 1 बचा है। तो कथा बाबा सुना रहे हैं, वो सुन रहा है, बाबा की आंख बंद है। अब जो एक बैठा बैठा सुन रहा है ना, वो सुन तो रहा है, लेकिन सुनता सुनता रो रहा है, रो रहा है। बाबा ने रोने की आवाज सुनी, कौन रो रहा है, तो देखा 3 तो गए, 1 बचा और रो रहा है। महात्मा जी को लगा कि ये तो बहुत भाव से कथा सुन रहा है, इसको तो बहुत प्रेम है कथा से, बहुत भाव है, देखो कितना भाव है, कथा सुनता सुनता बेचारा रो रहा है। तो ऐसे को तो और बड़ी कथा लंबी खींच करके सुनानी चाहिए। बाबा जी ने और कथा को लंबा बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया कथा का, और बढ़ाई कथा, तो वो तो बेचारा और जोर जोर से रोए और रोने लगे। महात्मा जी को लगा अब तो ज्यादा जोर से रो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो जाए, कोई मेरे सर पड़े, कथा बंद कर दूं, बहुत रोया है बेचारा। तो बाबा ने कथा को, भाई कथा बंद, कथा। और महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा जा, तुझे स्वर्ग मिलेगा। बाबा, हाँ, अकेले को स्वर्ग मिलेगा? वो मेरे 3 साथी, उन्होंने भी तो कथा सुनी, उनका क्या? महात्मा जी ने कहा खबरदार जो तीनों का नाम लिया तो। बीच कथा में से, चलती कथा में उठ करके चले गए। तूने पूरी कथा सुनी, तुझे स्वर्ग मिलेगा, जा। तो उसने कहा बाबा आपसे क्या छुपाएं, आप संत हैं। वो जो 3 मेरे साथी थे ना, वो अपनी मर्जी के मालिक थे, स्वतंत्र थे, जब उनका मन हुआ तब उठ करके चले गए। मैं कैसे जाता, मैं मजबूर था, मेरी नई तौलिया तुम्हारे नीचे बिछी पड़ी है। हाँ, मेरी तौलिया आपके नीचे बिछी पड़ी, मैं जाता तो मेरी तौलिया रह जाती। और मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि मैं इतना मूर्ख कैसे हो गया जो अपनी तौलिया आपके नीचे बिछाई। तौलिया ना होती तो भागने में नंबर पहले मेरा ही आता। मेरे भाई बहन, कथा
जिज्ञासु भाव से सुनी जाए, कथा प्यास लेकर के सुनी जाए, तो ही कथा सुनना सार्थक है। बिना मन के बैठो, मजबूरी में बैठे, या तो कुछ स्वार्थ से बैठे, कुछ पाने की कामना से बैठे कथा से, तो सुनना बेकार है। कथा तो निष्काम भाव से, अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, अथातु भक्ति जिज्ञासा, अथातु सत्य जिज्ञासा। कथा सुनने का वही अधिकारी है जिसको भक्ति की जिज्ञासा है, जिसको धर्म की जिज्ञासा है, जिसको सत्य की जिज्ञासा है। कथा कोई लोभ से नहीं, कथा दिखावे के लिए नहीं, कथा समय पास करने के लिए नहीं, कथा मजबूरी से नहीं। कथा तो कुछ पाने के लिए सुनी जाए। कथा तो जीवन को बदलने के लिए सुनी जाती है। कथा जीवन को बदल देती है, जीवन को नूतन बना देती है कथा। मैं कल आपके सामने गोस्वामी जी तुलसीदास की एक पंक्ति गा रहा था, सत सुधरहि सतसंगति पाई। कथा, सत्संग, ये तो हमारे जीवन को सुधारने का काम करती है, जीवन को बदल देती है। तो कथा सुनने का अधिकार तो उसी को है जो प्यासा है, जिसको प्यास है। समुद्र की तरह जो प्यासा है, भगवान की कथा सुनने का अधिकार उसी को है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, जिनकी प्यास, कानों की जिनकी प्यास समुद्र की तरह अथाह हो जाए, वही कथा सुनने का अधिकारी है। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान। गोस्वामी जी कहते हैं, आपकी कथा सुनने का अधिकार तो उसी को है जिसके कान की प्यास समुद्र जैसी हो। समुद्र कितना प्यासा होता है, जितना पानी मिले, जितना जल मिले, समुद्र फिर भी प्यासा है, कितना भी मिले। नदियों के पानी जाते हैं, महानगरों का पानी जाता है, बारिश का पानी सब कुछ समेट लेता है। समुद्र कभी झुकता नहीं है, प्यासा है, प्यासा है समुद्र। ऐसे ही मेरे भाई बहन, भगवान की कथा उसी को सुनने का अधिकार है जो समुद्र के, जिनके श्रवण समुद्र समान। तो पहली भक्ति है
श्रवणम, भगवान की कथा प्रेम से, भाव से, निष्काम से सुने। पहली भक्ति सुनने से। दूसरी है कीर्तनम, भागवत जी कहते दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन करें, कीर्तन कोई भी नाम का कीर्तन, कृष्ण, राम, महादेव, हनुमान, गणेश, दुर्गा, कोई भी नाम कीर्तन करें। कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन हो। अब मंडल बने, 10-5 इकट्ठे हो, ढोल मजीरा हो, लाउड स्पीकर हो, तभी कीर्तन करें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन 10-5 नहीं हो, अकेले हो तो भी कीर्तन हो सकता है, अकेले में। हम गाएं और हमारा हरि सुने, बस उसको सुनाना है, वो सुन ले, बस बात नहीं। तो कोई भी काम कर रहे हैं, अंदर नाम चल रहा है, कीर्तन हो रहा है भगवान का। झाड़ू लगा रहे हैं तो कीर्तन चल रहा है, भोजन बना रहे हैं तो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। कोई भी काम कुल मिलाकर के, घर का काम हो रहा है, बाहर का काम हो रहा है, और भगवान का कीर्तन भी चल रहा है साथ साथ। मेरे भाई बहन, कीर्तनम ये दूसरी भक्ति है, कीर्तन कोई भी नाम का। और देखिए कलयुग में नाम कीर्तन की बहुत महिमा है। कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो भगवान के नाम से न मिट जाए। भगवान का नाम एक ऐसी अग्नि है, पाप के पहाड़ को जला करके खत्म कर देती है। नाम कीर्तन, भागवत जी में लिखा है, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को जला देता है भगवान का नाम कीर्तन। 1-2 मिनट आइए हरिनाम। भज गोविंद गोविंद गोपाला,